शुरू होगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फ्रैक्शन। तो सबसे पहले जानेंगे हम फ्रैक्शन किसे कहते हैं। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन जो होता है वह किसी भी वस्तु का भाग होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमें किसी वस्तु को एक ही वस्तु को एक से अधिक लोगों को बांटना है, तो जब हम उनको देंगे तो जो भाग देंगे उसी को कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम a/b के रूप में प्रदर्शित करते हैं। फ्रैक्शन को हम a/b के रूप में प्रदर्शित करते हैं। a/b, जहां a और b where a and b are whole numbers a/b के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जहां पर a और b जो है होल नंबर होते हैं। a को न्यूमरेटर कहते हैं और b को कहते हैं डिनोमिनेटर। अब तो हमें फ्रैक्शन के बारे में या उसका कंसेप्ट समझा गया है कि फ्रैक्शन जो होता है किसी भी वस्तु का भाग होता है। अगर हम एक ही वस्तु को दो लोगों में बांटते हैं तो हमें उस वस्तु के दो बराबर भाग करने पड़ेंगे। और प्रत्येक भाग भिन्न कहलाएगा। जैसे यह एक सर्किल है, इसको दो भागों में बांटना है। हमने दो बराबर भागों बांट लिया। अब ये प्रत्येक भाग हमें ऐसे प्रदर्शित होगा और ये प्रत्येक भाग जो है अब इसी कहेंगे भिन्न। अब इसका लिखेंगे कैसे? ये हो जाएगा हमारा 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2। ये हमारा फ्रैक्शन है। अगर हम इसको पहले व्यक्ति को दिया है तो पहले व्यक्ति को कितना मिला है? 1/2। दूसरे को भी कितना मिला है? 1/2। कोई दिक्कत? अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रॉपर फ्रैक्शन। improper fractions। mixed fraction।
डेसिमल फ्रैक्शंस। अब हम प्रत्येक के बारे में बारी बारी पढ़ेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? यदि किसी भिन्न का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो अभिन्न कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/5, 6/9, आगे बढ़ते जाएंगे। हम प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी लिखेंगे तो उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से छोटा ही रखेंगे। दूसरे नंबर पे है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यह प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट है। यदि किसी भिन्न का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, किसी भिन्न का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो उसे कहते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 8/3, 6/3, 9/5 एंड सो ऑन। अब आता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन नाम से स्पष्ट है, मिक्स्ड। मिक्स्ड मीन्स मिला हुआ, यानी यह ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें दो या दो भिन्न संख्याओं का योग है। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसमें होल पार्ट भी आएगा और फ्रैक्शनल पार्ट भी आता है। क्या आता है? होल पार्ट भी आएगा और फ्रैक्शनल पार्ट। इसमें होल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए होल B/C, ए होल B/C। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस B/C या AC प्लस B/C। हम मिक्स फ्रैक्शन को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर ऐसा कहीं भिन्न हमको मिलता है तो उसे क्या समझेंगे? मिक्स फ्रैक्शन है। अब आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब पढ़ेंगे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमेरिकल वैल्यू समान होता है। ऐसा फ्रैक्शन जिनका न्यूमेरिकल वैल्यू समान होता है। जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड कराएं या मल्टीप्लाई कराएं तो जो फ्रैक्शन हमको मिलता है वह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 है, ये फ्रैक्शन है। हमें इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लिखना है। हम किसी भी फ्रैक्शन के इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं। वो कैसे? हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते चलें, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते चलें। 2 से मल्टीप्लाई कर लें 2/4, 3/6, 4/8। इस प्रकार से हम अनंत तक या इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ये 2/4, 3/6, 4/8 ये सभी क्या हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इनको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब है अगला लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। समान और असमान फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? यदि ऐसे फ्रैक्शन हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम हो
उनको कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, और जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं उनको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे 5/7, 2/7, 3/7, 4/7। हम देख रहे हैं कि इसमें डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए ये जो भिन्न हैं ये कैसे भिन्न कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शन। यहीं पे अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसको हम कह लेंगे अनलाइक फ्रैक्शन, उसको कह लेंगे हम अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे 7/3, 9/12, 5/7। यहाँ देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अतः इसे क्या कहेंगे हम? अनलाइक फ्रैक्शन। क्या कहेंगे हम? अनलाइक फ्रैक्शन। अब अगला है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? अगर कोई ऐसा भिन्न है और उसके डिनोमिनेटर में 10 हो या 10 का मल्टीपुल हो, वही ऐसा भिन्न हो जिसके डिनोमिनेटर में 10 हो या 10 का मल्टीपुल हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं हम डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 2/10, 3/100, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। यानी ऐसे भिन्न या ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर में या तो 10 हो या 10 का मल्टीपुल हो, तो वे सभी भिन्न क्या कहलाएंगे? डेसिमल फ्रैक्शन। क्लियर है? अब हम आगे पढ़ेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे हम? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन, जैसे हम लोग सामान्य नंबर के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, सेम वही तरीका हमें फ्रैक्शन में भी करना है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को, लेकिन अगर हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान देंगे, तो यह भी उतना ही आसान है जितना आप नेचुरल नंबर या होल नंबर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन को करते हैं। अब हम जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसमें सबसे पहला काम करते हैं कि देखते हैं कि जो फ्रैक्शन हमको एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए दिए गए हैं उनके डिनोमिनेटर को देखेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम है यानी वह फ्रैक्शन लाइक है, तब तो एडिशन करना या सब्ट्रैक्शन करना बहुत ईजी है। लेकिन अगर वह अनलाइक फ्रैक्शन है और अनलाइक फ्रैक्शन का हमको अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होता है तब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऐसे फ्रैक्शनों का योग जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, यानी फ्रैक्शन लाइक हो। फॉर एग्जांपल 3/7 + 2/7, हमें इसको ऐड करना है। तो क्या करेंगे हम? कोई हमको दिक्कत नहीं इसमें है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक डिनोमिनेटर को यहाँ पर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिनोमिनेटर को हमने नोट कर लिया है। अब न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे, जैसे हम समान ऐड करते हैं उसी तरीके से ऐड कर लेंगे। 3 + 2 = 5। कोई दिक्कत?
नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। 1/8 प्लस 3/8 इजकल टू, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, हम उस डिनोमिनेटर को उतार लेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे। 1 और 3 4। फिर देख लेते हैं हम 3/13 प्लस 2/13। फिर एक बार हमें डिनोमिनेटर सेम मिल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डिनोमिनेटर को नोट कर लेंगे और न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे। 3 2 5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन लाइक है तो उसका एडिशन करना बहुत ही आसान है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं अनलाइक फ्रैक्शन का। अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करेंगे? फाइव बाई सिक्स प्लस 3/5। अब हमको इसको ऐड करना है तो देख रहे हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। दिक्कत आ गई ना। अगर सेम रहता है तो हम डिनोमिनेटर को नोट कर लेते हैं और न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ इस प्रश्न में ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगे हम उस डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको? जो डिनोमिनेटर है उसका हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। क्या निकालेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? हम उस दोनों डिनोमिनेटर को नोट कर लेंगे और फैक्टर मेथड से हम उसका एलसीएम निकाल लेंगे। अब निकालने के लिए क्या, सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे तो छोटी नंबर लेंगे, 2 से शुरू करेंगे। 2 3 5 नहीं कटेगा, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट लें, फिर 5 ले लें। अब जो ये फैक्टर मिला है उसी का मल्टीप्लाई करना है। 2 3 6 6 25 30, इसका एलसीएम हो गया 30। अब क्या करेंगे हम? बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है, स्टेप वाइज आप ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इस डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे और जो कोशिएंट आता उसको उससे हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। अब उसी 5 से न्यूमरेटर 5 में मल्टीप्लाई कर लें। 5 5 जा 25, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का साइन हम लगा देंगे। फिर वही काम यहाँ भी करें, जो काम हमने यहाँ किया है वही काम यहाँ करेंगे। 5 से एलसीएम में डिवाइड करेंगे और जितना क्वोशिएंट आया है उसी से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। 5 6 जा 30, 6 3 जा 18। अब क्या करेंगे? अब ये 30 जो है इन दोनों का डिनोमिनेटर हो गया, सेम हो गया। अब इसको हम उतार लेते हैं और न्यूमरेटर को ऐड कर लें। 8 और 5 13 को 3, 3 और 1 2 और 1 3, 3 और 1 43/13। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा सम मिला है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई उसका मल्टीपुल है तो उससे हम डिवाइड भी कर लेते हैं, डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है तो उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। कोई दिक्कत? अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं।
5/12 इसको ऐड करना है। तो क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया करेंगे हम। इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसको सेम करेंगे। सेम करने का एक ही तरीका है, वो तरीका क्या है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 3 जा 12। काम वही है, बहुत आसान है। 6 से इसमें डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, प्लस का साइन ऑफ डाल लेंगे, 12 1 जा 12, 1 5 जा 5 इक्वल टू 7/12। इस प्रकार से कोई भी फ्रैक्शन का ऐड आता है तो बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई दी। बस से प्रक्रिया अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन का। जब हम सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें भी एडिशन के जैसा भी पहला काम करना पड़ेगा। हमको ये देखना है कि उसका डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। सेम है तो उसको सब्ट्रैक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है। सेम नहीं है तब थोड़ी सी दिक्कत होती है उसको सब्ट्रैक्शन करने में। सब्ट्रैक्शन तो पहला हम पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन। उसमें देखेंगे कि अगर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो जैसे हमने एडिशन किया वैसे ही सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। क्वेश्चन लेते हैं, 2/9 माइनस 1/9। डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे, हम एक डिनोमिनेटर को नोट कर लेंगे और न्यूमरेटर को घटा देंगे। माइनस है तो घटा देंगे और प्लस है तो ऐड कर लेते हैं। 2 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा 1। 8/13 माइनस 5/13, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर के जैसा ही। डिनोमिनेटर सेम है, 1 लिख लेंगे और न्यूमरेटर को घटा देंगे। 8 में से 5 को माइनस कर देंगे, ठीक हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर न्यूमरेटर लिख लेंगे हम 1 - 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ऐसा जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन है 5/8 माइनस 1/2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, हम उस डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। सेम करने का तरीका क्या है, एक ही तरीका है, वह क्या है, एलसीएम निकालना है। 8 और 2 का एलसीएम निकाल लेंगे, वही प्रक्रिया है। 2 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, फिर 2, ये समान प्रक्रिया है। अब इसका मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब फिर वही काम जो हमने एडिशन में किया है वही काम सब्ट्रैक्शन में करेंगे।
डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे, जितना कोशिएंट आता है उससे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 1 जा 8, 1 टाइम 1 5 जा 5, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 5 में से 4 घटा देंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आज हम लोग फ्रैक्शन के प्रकार, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन पढ़े हैं। हमें विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में, दोस्तों में इसको शेयर करें। धन्यवाद।